नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? ए सुलेमान, बी अल-मसूदी, सी अल-वरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी अल-मसूदी। दूसरा प्रश्न है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी महेंद्रपाल प्रथम, डी मिहिर भोज। जिसका सही उत्तर है सी महेंद्रपाल प्रथम। तीसरा प्रश्न है, प्रतिहार स्वयं को का राजवंश मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? ए सूर्य, बी चंद्र, सी लक्ष्मण, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी लक्ष्मण। चौथा प्रश्न है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें ए बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, बी संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, सी सामंती सरदारों ने चुना, डी उपयुक्त सभी। जिसका सही उत्तर है सी सामंती सरदारों ने चुना। पांचवा प्रश्न है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सुडढुल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए धर्मपाल। छठा प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेन। जिसका सही उत्तर है ए पाल। सातवां प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? ए विज्ञानेश्वर, बी मनु, सी जिमुतवाहन, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी जिमुतवाहन। आठवां प्रश्न है, रामचरित की रचना किसने की? ए कालिदास, बी विज्ञानेश्वर, सी कौटिल्य, डी संध्याकर नंदी। जिसका सही उत्तर है डी संध्याकर नंदी। नौवां प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? ए सेन वंश ने, बी सरकी सुल्तानों ने, सी खलजी ने, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए सेन वंश ने। 10वां प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ए सामंत सेन, बी विजय सेन, सी बल्लाल सेन, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए सामंत सेन। 11वां प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का प्रारंभ किया? ए बल्लाल सेन, बी सामंत सेन, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। जिसका सही उत्तर है ए बल्लाल सेन। 12वां प्रश्न है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ए सामंत सेन ने, बी विजय सेन, सी बल्लाल सेन, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी बल्लाल सेन। 13वां प्रश्न है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दीधा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ए कारकोट वंश, बी उत्पल वंश, सी लोहार वंश, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी लोहार वंश। 14वां प्रश्न है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए याज्ञवल्क्य स्मृति, बी पराशर स्मृति, सी उष्णम स्मृति, डी स्कंद पुराण। जिसका सही उत्तर है सी उष्णम स्मृति। 15वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है मंदिर निर्माण शैली, ए नागर शैली, बी बेसर शैली, सी द्रविड़ शैली। सूची सेकंड में है प्रसार क्षेत्र, पहला उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक, दूसरा विंध्य से कृष्णा तक, तीसरा कृष्णा के दक्षिण से राजकुमारी तक। जिसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। 16वां प्रश्न है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उसके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उसके शास्त्र के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी हेवेनसांग, डी अल्बेरोनी। जिसका सही उत्तर है
डी अल्बेरोनी। 17वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है मंदिर ए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बी जगन्नाथ मंदिर पुरी, सूर्य मंदिर कोणार्क। सूची सेकंड में है उनके निर्माता, फर्स्ट केसरी नरेश, दूसरा अनंत वर्मा, तीसरा नरसिंह देव। जिसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। 18वां प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ए हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट प्रथम, सी मिहिर भोज, डी नागभट्ट सेकंड। जिसका सही उत्तर है बी नागभट्ट प्रथम। 19वां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का संबंध है ए शैव संप्रदाय से, बी वैष्णव संप्रदाय से, सी जैन संप्रदाय से, डी ए बी और सी तीनों से। जिसका सही उत्तर है डी ए बी और सी तीनों से। खजुराहो के मंदिर का संबंध शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय तीनों से था। 20वां प्रश्न है, जैन वास्तुकला का प्रचुरतम उदाहरण मिलता है ए दिलवाड़ा में, बी खजुराहो में, सी पुरी में, डी वाराणसी में। जिसका सही उत्तर है ए दिलवाड़ा में। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का टॉपिक पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत राजपूत काल से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।